ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर? हम बात आज करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, और इस जंग को खत्म करने के लिए जारी मीटिंग की भी। एक तरफ जंग लगातार जारी है और दूसरी तरफ मीटिंग भी जारी है। एक मीटिंग हुई रविवार को, यानी कि कल, और इस मीटिंग में अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधि मौजूद थे, और दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के बीच अभी मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है कि शांति बन जाए। मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे हैं, इसी पर बात करते हैं। आनंद मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद। बिल्कुल, देखिए ये मीटिंग हमको लग रहा है कि ये चौथी मीटिंग है इनकी। अगर रविवार को एक मीटिंग हुई है तो उससे मिला लें तो चौथी मीटिंग है। और ये मीटिंग हो रही है कुल मिला करके कि भाई रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसका समाप्ति हो जाए, ख़त्म हो जाए, या फिर 30 दिन का जो प्लान लेकर के आया गया था अमेरिका की तरफ से, उस प्रस्ताव पर रूस राजी हो जाए, क्योंकि यूक्रेन पहले से राजी है। अब रूस को मनाने के लिए ये चौथा मीटिंग रखी गई है, क्योंकि यूक्रेन अब कहीं ना कहीं दबाव में आकर के अमेरिका की हर बातें मान रहा है। जो बात नहीं मानना चाहिए वो भी बात मान रहा है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को समझ में आ गया है कि अगर अब बात नहीं मानेंगे तो ऑलरेडी बहुत सारा क्षति हो चुकी है, बहुत सारा नुकसान यूक्रेन का हो चुका है। लाखों सैनिक मर चुके हैं, नागरिक मर चुके हैं यूक्रेन के। तो कहीं ना कहीं युद्ध को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब ये जो चौथी मीटिंग अभी चल रही है, अब इस मीटिंग में क्या स्पष्ट होता है आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये 3 मीटिंग में क्या क्या हुआ है, क्यों नहीं अभी तक बात बनी। पहली मीटिंग जो हुई थी वो रूस से ही हुई थी। यूक्रेन तब तक तो खफा था भी नहीं था। और ये मीटिंग कहाँ हो रही है? सऊदी अरब में हो रही है। सऊदी अरब में रूस और अमेरिका की पहली मीटिंग होती है। उसमें यूक्रेन लेकर के एकदम मतलब पूरी दुनिया दौड़ जाते हैं। जेलेंस्की दुनिया दौड़ने लगते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। हाँ, ब्रिटेन चले गए, कनाडा चले गए, हाँ, सभी जगह नाम देते हैं वो। फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनके लिए तो खबर आई कि हर एक घंटे में उनसे बातचीत बिल्कुल। और ब्रिटेन और कहीं ना कहीं फ्रांस को वो साथ भी लिए हैं और उनके सपोर्ट में भी अभी भी बात करते हैं यूक्रेन के। लेकिन वो एक दौरे में पूरी दुनिया नाप देते हैं कि भाई हमें शामिल नहीं किया, हमें शामिल नहीं किया गया अमेरिका। तो अमेरिका क्या, पहली शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? ट्रंप आते हैं 100 दिन प्लान लेकर के, बोलते हैं कि 100 दिन में हमें युद्ध खत्म करा देना है दुनिया में जहां जहां युद्ध हो रही हैं। तो आने के पहले पहले वो विराम करा देते हैं मिडिल ईस्ट में। दूसरा रहता है रूस यूक्रेन। इसको खत्म कराने के लिए वो चौथी मीटिंग अभी हो रही है। इस पर बहुत ज़्यादा ट्रम्प को मेहनत करना पड़ गया है। दरअसल कैमरे पर उनको बेइज्जती भी सहना पड़ गया है। बेइज्जती इसलिए क्योंकि भाई कोई अगर अमेरिका जैसा मुल्क अमेरिका जैसा मुल्क और यूक्रेन जो मदद ले रहा है, बिल्कुल मदद ले रहा है, और वो और अमेरिका को खुद बोलना पड़ा है कि आप थैंकफुल नहीं हैं, आप थैंक यू बोलो। बिल्कुल थैंक यू बोलो। तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज़्यादा ताकत या मेहनत या रणनीति बहुत ज़्यादा लग चुकी है। पूरी टीम उनकी लगी हुई है ट्रंप की। एक चीज़ और है, ट्रंप की मेहनत तो लग चुकी है। ट्रंप ने बहुत अभी एक तरफ यूक्रेन को साधा, दूसरी तरफ पुतिन को साधने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करना पड़ी। एक तो पुतिन ने 1 घंटे फोन पे इंतजार कराया है ना। तो ये जो आप बात कर रही है तीसरी मीटिंग की थी। मीटिंग से पहले क्या होता है कि पहला मीटिंग होता है उसमें रूस और अमेरिका का, उसमें क्या होता है बातचीत स्पष्ट नहीं होती है। दूसरी मीटिंग होती है रूस अमेरिका यूक्रेन सऊदी में। सऊदी में ये बहस के बाद होता है, जब ट्रंप और जेलेंस्की की बहस होती है। तीखी बहस के बाद ट्रंप को कैसे मतलब लाना पड़ा, जेलेंस्की को अपने रडार में लेते हैं। फिर उसके बाद ये बैठक होती है तीनों की। इस तीनों में बैठक में निकलता है, दोनों से अलग अलग बैठक होती है। पहले अमेरिका, दिलचस्प ये है कि अभी तक तीनों साथ में बैठे नहीं है। तीनों साथ में नहीं बैठे हैं। मध्यस्थता कर रहा है और उसके साथ में यूक्रेन और रूस, ये साथ में नहीं बैठ के बात की है, अभी तक नहीं किया। और ये जो बैठक होती है, ये दूसरे बैठक में क्या होता है कि अलग अलग बैठक करता है अमेरिका। उसमें से यूक्रेन की जो बैठक होती है वो कहीं ना कहीं सफल नजर आती है अमेरिका के लिए, और वो 30 दिन का प्रस्ताव लेके आता है कि 30 दिन में युद्ध विराम, 30 दिन के लिए युद्ध विराम कर दिया जाए। अब ये युद्ध विराम तो हुआ नहीं। रूस क्यों नहीं माना? रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो पुतिन बोल रहे हैं कि मैं अगर 30 दिन का यूक्रेन को समय दे देता हूं तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और हथियार जुटा लेगा लड़ने की, और उसकी क्षमता जो होगी बढ़ जाएगी। तो पुतिन इस विषय को रखते हैं और बोलते हैं कि ये इस प्रस्ताव को मैं नहीं मानता हूं। फिर उसके बाद ट्रंप मनाने चलते हैं। फ़ोन पे बात होती है, 90 मिनट पुतिन से ट्रंप बात करते हैं। पुतिन के 1 घंटे पहले इंतजार कराते हैं। जो शेड्यूल होता है ट्रंप और पुतिन की बातचीत की, उसके 1 घंटे बाद ये बातचीत होती है पुतिन और ट्रंप की। लेकिन उसमें पुतिन रख देते हैं अपना प्लान, मतलब अपना मांग कर देते हैं उसकी, भाई अगर हम रखेंगे तो ये करना होगा। आप मदद नहीं पहुंचाओगे, हाँ। आप हम हो जाएगा, शांति हो जाएगी तो आप उनको साझा नहीं करोगे, दूसरा साझा नहीं करोगे,
बिल्कुल। दूसरा, और जो यूक्रेन का जो जमीन है कब्जे में है रूस के, वो मान्यता दीजिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कि ये अब रूस का ही जमीन होगा। धमकाते हैं यूक्रेनी नागरिक जो कि रूस में रह रहे हैं, उनको भी ये कहते हैं कि या तो 6 महीने 10 दिन के अंदर, 6 महीने 10 दिन के अंदर या तो आप ले लो रूस की नागरिकता, वरना नमस्ते रहेगा, आप चले जाओ। बिल्कुल। अब देखिए, ये शांति वार्ता अभी जो चल रही है अमेरिका यूक्रेन रूस की, इस वार्ता के पहले से बहुत ज़्यादा हमला चालू कर दिया है रूस ने। पहले रूस ने अटैक करता है, करीब 172 ड्रोन दाग देते हैं यूक्रेन पर, और इसके जवाब में 101 ड्रोन शायद यूक्रेन गिरा देता है, और करीब जितने ड्रोन गिरते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की मौत होती है, नागरिकों की मौत होती है, सैनिकों की मौत होती है यूक्रेन में। यूक्रेन पलटवार करता है और वो भी दागता है मिसाइल, ड्रोन दागता है उसमें, लेकिन रूस सारे उसके ड्रोन हमले को गिरा देता है। ठीक है, तो ये तो चल रहा है, इस बीच मीटिंग चल रही है, और मीटिंग चल रही है तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो बातचीत की थी, उसमें पुतिन ने कुछ कंडीशन रख दी थी कि भाई ऐसा है तो अभी तो हम ये पूर्ण युद्ध विराम तो नहीं करने वाले, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों का जो इमारतें हैं या हॉस्पिटल्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम टारगेट नहीं करेंगे। फिर भी यूक्रेन कह रहा है कि इन्होंने टारगेट किया। देखो आप, ये कोई बात बनती नहीं है। तो अभी ये जो फ़ोन पर बातचीत हुई थी, उसके बाद कल बैठक हुई, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कल यूक्रेन के साथ बैठक हुई, और फिर आज रशिया के साथ बैठक हुई, और कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो सऊदी अरब के रियाद में ये मीटिंग चल रही है, रूस और अमेरिका के बीच। कल अमेरिका यूक्रेन के बीच मीटिंग हुई। काला सागर अनाज सौदा फिर से लागू हो जाए, मेन मुद्दा तो इसी पर है। बिल्कुल, यूक्रेन और रूस दोनों यही चाहते हैं कि काला सागर में अनाज सौदा जो है, मतलब अनाज का व्यापार जो है बेसिकली वो शुरू कर दिया जाए, क्योंकि उसमें दोनों देशों को हित में रखते हुए ये बात हो रही है। बिल्कुल, हाँ, ये एक बात, हालांकि ये नपीतुली प्रतिक्रिया दी जा रही। देखिए, एक चीज़ मैं आनंद आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिका कह रहा है कि गुड सिग्नल, बिल्कुल, यूक्रेन कह रहा है गुड सिग्नल जी, लेकिन रूस जो है वो कह रहा है कि अभी तो शुरुआती दौर में है और बातचीत मतलब और लंबा खींचेगी, बहुत लंबा खींचेगी। ये रूस का ये इस तरीके का स्टैंड जो है, अभी ये जल्दी युद्ध विराम तो नहीं कराने वाला। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब अमेरिका रूस के समर्थन में बात करता है या फिर यूएन में वोट करता है रूस के समर्थन में, तो पूरे जो नाटो देश है, अमेरिका को अगर निकाल दे तो 31 जो देश हैं वो किसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं? यूक्रेन के। और उसमें जो 2 प्रमुख देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सीधे तौर पर भी बोल देते हैं कि ब्रिटेन तो बोल देता है कि भाई मेरा यूक्रेन धरती पर सैनिक खड़ा कर देंगे, और फ्रांस बोलता है कि मैं तो परमाणु बम निकाल देता हूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो कहीं ना कहीं रूस भी देख रहा है, सारी चीज़ों को नाप तोल करके बात कर रहा है। क्योंकि वो क्यों बोल रहे हैं कि लंबा खींचेगा, क्योंकि अभी अमेरिका तैयार हुआ है, तो अब कुछ जो नाटो के प्रमुख देश है उनको भी लाया जाएगा इस मीटिंग में। लंबा खींचने का बात ही यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका नहीं, सभी को लेके आना होगा, और इसमें हमको लग रहा है जो नाटो देश सहयोग कर रहा है, नाटो देश को भी आने वाले समय में शामिल किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, पहली शर्त है। बिल्कुल, पहली शर्त तो ये, और इसीलिए ये सब दिलचस्प बात क्या है कि बातचीत चल रही है, पहले भी अटैक हुआ, अभी भी अटैक हुआ। ये रविवार के जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, रविवार के दिन कल मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग चल रही है, लेकिन इसके पहले शनिवार को अटैक किए गए, और कीव पर अटैक किए गए, राजधानी में अटैक किए गए रूस की तरफ से, 7 लोग मारे गए, साइबर अटैक भी हुआ है। तो दोनों तरफ चल रहा है, एक तरफ बातचीत भी चल रही है, युद्ध भी चल रहा है, उस पर नज़र लगातार बनी हुई है। अभी अपडेट बहुत कुछ आना बाकी है कि इस मीटिंग में और क्या हुआ और रूस की तरफ से रुख क्या है, क्योंकि रूस अपना रुख या अपने पत्ते खोलने के लिए अभी राज़ी नहीं है। धीरे धीरे, बहुत फूंक कर, बहुत सोच समझ कर पुतिन अपने पत्ते खोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जो हमारे विरोधी हैं वो अभी भले ही मान जाएं, लेकिन दूसरे रास्ते हमारी अड़चनों के लिए खड़ा करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। उद्योगपतियों को कहा था, तो समझ रहे हैं पुतिन भी फूंक कर इसलिए कदम रख रहे हैं। नज़र लगातार बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट के ज़रिए बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।